करोड़ों हिंदुओं का सपना था ये राम मंदिर बनते हुए देखना। कितने लोगों ने तो बीच में उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ना बॉस, इस देश में तो नहीं बन पाएगा राम मंदिर, क्योंकि ऐसी ऐसी सरकारें आई जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन राम मंदिर बन भी रहा है और हजारों करोड़ों लोगों का सपना साकार भी हो रहा है, क्योंकि सबने देखा कि किस तरह से रामलला को टेंट में रखा गया। बरसों तक रामलला टेंट में रहे, कानूनी लड़ाई लड़ी गई, कानूनी दांव पेच में उलझाया गया, राजनीति में भी इसे फंसाया गया, जबकि यह पूरे भारत की आस्था का प्रश्न था कि भगवान राम जिस जगह पर जन्मे उसी जगह पर उन्हें स्थान देने के लिए बरसों तक इंतजार करना पड़ा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता था इस देश के लिए, जहां 100 करोड़ हिंदू रहते हो। अब जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो यह करोड़ों हिंदुओं के लिए एक इमोशनल पल है। भाई, आप सोच नहीं सकते कि हर हिंदू को कैसा महसूस हो रहा है, और जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा वो ये समझें कि कैसे भारत में बाहर से आए हुए आक्रांताओं ने जो कुछ मस्जिदें बनाई, उन मस्जिदों को लेकर भी एक इमोशन अंदर हो जाता है। तो जो सनातन की धरती है, वहां 100 करोड़ हिंदुओं का कैसा कनेक्ट होगा भगवान श्री राम से, और उनको आज कैसा इमोशनल फील हो रहा होगा। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा उन्हें समझ में आना चाहिए कि कैसे फिलिस्तीन के लोगों को महसूस होता है, यहां भारत के मुसलमानों को महसूस होता है अल-अक्सा मस्जिद को लेकर। वैसे ही भारत सनातन की धरती, हिंदुओं की 100 करोड़ हिंदुओं की धरती, वहां पर रामलला के इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज हिंदू कैसा महसूस कर रहा होगा। किस तरह से राम मंदिर के मामले को उलझाए रखा गया वो भी आपको याद दिलाता हूं। राम मंदिर को लेकर 70 साल तक कोर्ट में केस चला, 70 साल बॉस, और यह दलील दी गई कि वहां रामलला का जन्म हुआ, इसका प्रमाण नहीं है। सोचिए, रामलला के जन्म के प्रमाण मांगेगा इस देश में जहां 100 करोड़ हिंदू, और फिर भी कोई चू चपड़ नहीं हुई, कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई कत्लेआम नहीं हुआ, रॉकेट नहीं दागे गए। कोर्ट में गैर प्रमाणित तथ्य तक पेश कर दिए गए, केस की लगातार सुनवाई नहीं होने दी गई। 65 साल से ज्यादा तक केस की रेगुलर सुनवाई नहीं हुई। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर अलग अलग कोर्ट में अर्जी डालकर इस मामले को लटकाने का प्रयास हुआ। साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में 9 साल तक केस चला। सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की दलीलें दी गईं जिससे यह मामला और लटका रहे। सुनवाई के दौरान तो यह तक कह दिया गया कि वहां राम मंदिर था ही नहीं, मस्जिद ही थी। यह भी कहा गया कि मालिकाना हक के केस में कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। मतलब जिसको जो बन पड़ा उसने किया। लेकिन 2014 में जब सत्ता बदली तो सरकार का कोर्ट के अंदर रुख भी बदला, और इसलिए आज ये मंदिर बन पा रहा है। जो लोग कहते हैं कि अरे ये तो अदालती फैसले से बन रहा है, बॉस, अदालत में पिछली सरकारों ने क्या कहा था और आज की सरकार क्या कह गई जिससे कि फैसले को आने में मदद मिल पाई, यह भी समझना होगा। राम मंदिर के साथ ही पीएम मोदी ने बीजेपी का सबसे बड़ा वादा पूरा कर दिया।